तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, एमपी डीजे एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है, जहां से 2 नंबर पक्के में आने हैं। ठीक है ना? वो कौन सा है? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य। ये जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, पटवारी में भी देखा गया कि इसमें से हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 प्रश्न तो मिले ही थे। कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं थी जहां से जिसमें जो है एक प्रश्न यहाँ से नहीं बना हो। कम से कम एक प्रश्न और ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बने हैं। ठीक है ना? तो ये पक्का बिल्कुल तय है कि जो आपका एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रहरी, एमपी डीजे है, यहाँ पर 1 से 2 प्रश्न ज़रूर से ज़रूर बनेंगे। तो ये 1 से 2 प्रश्न आपके अगले 10 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएँगे। यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं अगले 10 मिनट में। मुश्किल से 10-10 मिनट की वीडियो रहा करेगी। आगे हम ऐसी ही वीडियो लेकर के आने वाले हैं लगातार। इसके बाद में हम आपका जो है जो आपकी शास्त्रीय भाषाएँ हैं और जो वाद्य यंत्र हैं, इसकी वीडियो लेकर के आएँगे। वो भी 10 मिनट की वीडियो रहेगी। फिर इन तीनों टॉपिक को मिला करके हम एक एमसीक्यू वाली वीडियो बना देंगे। वहाँ से आपकी एमसीक्यू की भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके पटवारी में, एमपी टेट में लेटेस्ट में पूछे गए हैं। सबसे लेटेस्ट जो अपडेट होगी वो हम लेकर के आएँगे, क्योंकि आपको पता है हम हर एक एग्जाम का एग्जाम एनालिसिस कराते हैं। ठीक है ना? इसलिए जो बिल्कुल ताज़े प्रश्न होंगे वो आपके लिए हम लेकर के आएँगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है, चाहे वो एमपी फॉरेस्ट का हो, चाहे वो एमपी पुलिस का हो, आपको अपने प्रश्नों को इस नंबर पर ज़रूर भेजना है 7052547003। ये नंबर आप सेव कर लीजिए सक्सेस जंक्शन के नाम से। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेंगे, अपने प्रश्नों को इस पर अपने नाम के साथ में ज़रूर से ज़रूर भेज देंगे। ठीक है ना? यही आपकी गुरु दक्षिणा है, यही आपकी फीस है, ये मान लीजिए। ठीक है? तो ये काम आपको ज़रूर करना है। जब भी आपका एग्जाम हो, अपना एग्जाम डेट नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक-एक शास्त्रीय नृत्य को हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ से एक प्रश्न पक्का है, जो मैं बोल रहा हूँ इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए, 1 नंबर यहाँ से पक्का आएगा। सबसे पहले प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं? तो याद रखिए, प्रमुख 8 शैलियाँ हैं। देखिए, तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख 8 शैलियाँ हैं। कौन-कौन सी हैं? तो कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी, सत्रिया एवं मोहिनीअट्टम। ये 8 कुल मिलाकर के नृत्य हैं, जो अपने कुल मिलाकर के भारतीय शास्त्रीय नृत्य कहे जाते हैं। इनको भारतीय शास्त्रीय नृत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मूल नृत्य हैं। ठीक है ना? मूल का मतलब होता है यही बनाए गए हैं, ये किसी की कॉपी करके नहीं बनाए गए हैं। इनकी कॉपी करके फिर बाकी लोक नृत्य वगैरह बनाए जाते हैं, तो उसको हम लोक नृत्य कहते हैं। जो मतलब लोकल वाले नृत्य होते हैं, उन्हें लोक नृत्य कहते हैं। लेकिन ये आपके 8 जो हैं, यही मूल नृत्य हैं। अब एक प्रश्न और बनता है कि शास्त्रीय नृत्यों में किसका वर्णन ज़्यादातर किया जाता है, किसके ऊपर आधारित है? तो शास्त्रीय नृत्यों में तांडव यानी कि शिव और लास्य यानी कि पार्वती, 2 प्रकार के भाव परिलक्षित होते हैं। तो शिव और पार्वती के भाव शास्त्रीय नृत्यों में परिलक्षित होते हैं, यह आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। फिर हम एमसीक्यू करा देंगे, तो जो पटवारी में आए हैं, जो एमपी टेट में आए हैं, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। तो भरतनाट्यम की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना कहाँ का है, सबसे पहला प्रश्न ये बनता है। भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भाई तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है? इस नृत्य की शुरुआत मंदिरों से की जाती है। प्रश्न बनेगा किस नृत्य की शुरुआत, किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत जो है मंदिरों से ही की जाती है? तो भरतनाट्यम है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नृत्यांगना हैं जो कि यहाँ से संबंधित हैं। तो देखिए, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी, साराभाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ये तीनों नृत्यांगनाओं का नाम आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, किस नृत्य से संबंधित है? तो ये तीनों जो हैं वो आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। इनमें से एक है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई जो है ना, वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों नृत्यों को एक साथ में करती हैं। ठीक है? चलिए, इस नृत्य की शुरुआत झुक करके और समाप्ति भी झुक करके ही की जाती है। इस प्रक्रिया को तिल्लाना और अलारिक कहते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है इससे पहले, और एसएससी के मेंस एग्जाम में पूछा है कि तिल्लाना और अलारिक किससे संबंधित है? तो भरतनाट्यम से संबंधित है। तिल्लाना और अलारिक क्या होता है? तो जब भरतनाट्यम की शुरुआत झुक करके की जाती है उसे तिल्लाना कहते हैं, जब समाप्ति झुक करके की जाती है तो उसे अलारिक कहते हैं। ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना। जब पेपर को कठिन बनाएंगे तो यही प्रश्न आपसे पूछेंगे। लोग आपके और जो लोग होंगे वो छोड़ करके आएंगे, लेकिन आप अगर सक्सेस जंक्शन के साथ बने रहेंगे तो इन प्रश्नों को, कठिन प्रश्नों को भी आप अटेम्प्ट करके आएंगे और अपना 1 नंबर पक्का करके आएंगे। ठीक है? मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी ये दोनों नृत्य करती हैं, ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी नृत्यांगना है जो 2 नृत्य एक साथ में करती है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी को मृणालिनी साराभाई करती हैं। ठीक है? चलिए, अगला है कुचिपुड़ी। नंबर 2 है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो यह आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है ये? तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है? इसके 2 और नाम हैं। आइए देख लेते हैं। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कुचल नामक गाँव से हुई थी। ये प्रश्न बहुत डीप जब बनाएंगे प्रश्न तो पूछेंगे कि कुचिपुड़ी की शुरुआत कौन से गाँव से हुई थी? तो कुचल नामक गाँव से हुई थी, इसलिए इसे कुचिपुड़ी नृत्य कहते हैं। यानी कि कुचिपुड़ी का नामकरण कुचल नामक गाँव की वजह से हुआ है। ठीक है? इसे क्या कहते हैं? तो थाल नृत्य या फिर मटका नृत्य। याद रखना, थाल और मटका नृत्य
ये जो है आपके कुचिपुड़ी नृत्य का ही दूसरा नाम है, दोनों नाम याद रखना है। अब देखिए कुछ नृत्यांगना देख लेते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति हमने आपको बता ही दिया है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। 2 लोगों का नाम आपको याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी, ठीक है? इस वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद में एमसीक्यू जब आप लगाएँगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है? चलिए सत्रिया नृत्य की बात कर लेते हैं भाई। तो सत्रिया नृत्य जो है यह सबसे नवीनतम नृत्य है। अब आपसे अगर कोई पूछेगा कि सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन-सा है, तो वो सत्रिया जो है नृत्य है, ठीक है? ये असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। याद रखना ये कहाँ का नृत्य है, तो सत्रिया जो है वो असम का प्रसिद्ध नृत्य है। शंकर देव का संबंध, ये प्रश्न कई बार, मतलब ये समझ लीजिए फेवरेट प्रश्न है व्यापकों का भी एमपीपीएससी का, कि शंकर देव का संबंध किस नृत्य से है, तो शंकर देव का जो संबंध है वो शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है? एक बार फिर आपको बता दें, जो हमने ऊपर आपको नंबर दिया है 70 52 54 7003, इस नंबर को जरूर सेव कर लेना मेरे भाई। जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकलें, अपने नाम के साथ में आपको 2 प्रश्न याद हैं, 3 प्रश्न याद हैं, जितने भी प्रश्न आपको याद हों, अपने नाम के साथ में आपको इस नंबर पर जरूर सेंड कर देने हैं, ठीक है? इस नंबर को सेव कर लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसी नृत्य की बात करते हैं भाई। तो देखिए यह उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का है, तो उड़ीसा का यह प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक कौन है, एक एक नर्तक का नाम आपको याद रखना है। तो माधवी मुदगल, केलूचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। देखिए केलूचरण महापात्रा के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको याद रखना है केलूचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित है, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिशा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है? चलिए बात करते हैं भाई कथकली की। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे आप 4-5 स्टार लगा सकते हैं। हर शिफ्ट में लगभग, अगर मान लीजिए 37-35 शिफ्ट हुई थी ना, तो समझ लीजिए लगभग 20 शिफ्ट में अगर नृत्य से प्रश्न बना है तो वो कथकली से बना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए पूरा डिटेल में हमने आपको जानकारी भी दी है। देखिए तो कथकली जो है वो केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। कहाँ का, केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है? कथकली नृत्य अच्छाई की बुराई पर जीत के लिए मनाया जाता है, जो है ये किया जाता है कि अच्छाई की बुराई पर जो जीत है उसको दर्शाने के लिए कथकली नृत्य किया जाता है, ठीक है? इस नृत्य में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना इस नृत्य में 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है। वो 2 रंग कौन-कौन से, तो हरे और लाल, इन 2 रंगों का प्रयोग कथकली नृत्य में किया जाता है। बहुत डीपली जब प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। किस नृत्य में, ये प्रश्न देखिए 4-5 बार आपके एमपी पटवारी में आया था, किस नृत्य में भौहों का संचालन किया जाता है, तो याद रखना कथकली नृत्य में भौहों का संचालन किया जाता है। अभी जब हम एमसीक्यू कराएँगे तो आपको दिखाएँगे कि कौन-कौन से प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं नृत्यों से, ठीक है? चलिए पूरी तैयारी आपकी करवाने वाले हैं और हर एक एग्जाम के हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम करवाने वाले हैं। लास्ट में आपका 20 जून तक एग्जाम चलने वाला है। 20 जून तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस कराएँगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हर शिफ्ट का कराने वाले हैं। और कोई भी नया टॉपिक हमको मिलेगा तो उस टॉपिक के ऊपर हम जो है ट्रिक वाली वीडियो बना देंगे। जैसा पटवारी में देखा गया था पीक्यूआरएस नया-नया आया था, लोग परेशान थे, तो पीक्यूआरएस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन, इन तीनों के ऊपर हमने ट्रिक वाली वीडियो बना दी थी, ठीक है? तो अब हम आपकी इंग्लिश की भी क्लास लेकर के आएँगे कि ईडीएम्स फ्रेज़ कौन-कौन से आए हैं आपके पटवारी में और आपके एमपी टेट में, ठीक है ना? उन दोनों को करा देंगे, तो बिल्कुल जो लेटेस्ट होंगे वही आपके रिपीट होकर के आएँगे, कोई नया आपको ईडीएम फ्रेज़ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना? तो उनकी हम एक वीडियो बना देंगे, ठीक है? तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे भाई, बहुत फ़ायदा आपको मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी आपका रुपया नहीं लगने वाला है। कृष्णन नायर, आनंद शिवरामन, कृष्णन कुहरी आदि जो है इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक हैं, आपको याद रखना है। वैसे इनके नर्तक नहीं पूछे जाते हैं, वही ऊपर जो हमने आपको कुछ फैक्ट बताए हैं वही आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है? अब यहाँ से एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इटली की नृत्यांगना मिलान सालिनी, ये मिलान सारणी जो है वो किससे संबंधित है, तो याद रखना कथकली से संबंधित है। कथकली नृत्य की नृत्यांगना थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब क्योंकि ये विदेशी हैं और भारत का शास्त्रीय नृत्य करती हैं, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना, मिलान सालिनी इटली की जो है नृत्यांगना थी, ये आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नंबर 6 कथक नृत्य। तो कथक नृत्य की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक। ये भी कई बार पूछा गया आपके पटवारी एग्जाम में, एमपी टेट ने इसको ही फोकस कर लिया था, 3 से 4 बार आपके एमपी टेट में ये प्रश्न जो है वो पूछा गया था, ठीक है? चलिए इस नृत्य का अर्थ है कहानी कहने वाला, ठीक है? तो कथक का अर्थ क्या है, कहानी कहने वाला। इस नृत्य में किसकी कहानी के बारे में बताया गया है, ये आपके एनटीपीसी मेंस में पूछा गया था, एनटीपीसी रेलवे के मेंस में, कि किसके बारे में जो है इस नृत्य में बताया गया कथक में, तो राधा कृष्ण की कहानी का वर्णन जो है कथक नृत्य में किया जाता है, ठीक है? चलिए पंडित बिरजू महाराज, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ये तीनों के तीनों जो है वो कथक के ही प्रसिद्ध नर्तक और नृत्यांगना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है नंबर 7 मणिपुरी। तो मणिपुरी ज़्यादा फेमस नहीं है, बस इतना पूछ लेते हैं कि झापेरी बहनें, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि झापेरी बहनें किस नृत्य से संबंधित हैं, तो जो झापेरी बहनें हैं वो मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। 2 से 3 बार पटवारी में ये प्रश्न भी पूछा गया था, ठीक है? तो यह मणिपुर का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, झापेरी बहनें इससे संबंधित है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मोहिनी अट्टम की। तो मोहिनी अट्टम की बात करें तो यह केरल का ही प्रसिद्ध है, याद रखना मोहिनी अट्टम कथकली, ये केरल के ही दोनों हैं, ये आपको याद रखना है। तो केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है,
यह नृत्य भगवान विष्णु को समर्पित है। आपने सुना भी होगा भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप धारण किया था। कब किया था आपको याद है ना? चलिए बता देते हैं। एक बार क्या है शंकर जी तो आप जानते हैं बहुत भोले-भाले हैं, ठीक है? तो जो भस्मासुर नाम का जो एक वो था राक्षस था, उसने शंकर जी की बड़ी पूजा की, ठीक है ना? राक्षस बना दें ऐसे करके, ठीक है ना? भस्मासुर ने क्या की शंकर जी की बड़ी पूजा की, ठीक है? शंकर जी प्रसन्न, शंकर जी आए बोले, "हाँ, बोलो भस्मासुर क्या चाहिए?" तो उन्होंने कहा कि ऐसा है शंकर जी हमको ऐसा वरदान दो कि जिसके ऊपर हाथ रखें वही जो है जल करके भस्म हो जाए। उन्होंने वरदान दे दिया। अब भस्मासुर ने कहा कि यार तुमने वरदान तो दे दिया पर हम कैसे माने कि आप ये वरदान बिल्कुल काम करेगा? उन्होंने कहा, "अब यार डेमो देखना चाहते हो?" तो बोले, "हाँ, हमें तो डेमो चाहिए।" उन्होंने कहा, "डेमो कहाँ से दिखाएँ? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है।" तो भैया उसने ये कहा कि सुनो, अब हम इसका डेमो तो लेकर के रहेंगे। तो उसने कहा कि हम केवल आपके ऊपर ही ये डेमो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? अब भैया शंकर जी परेशान क्योंकि वरदान तो दे दिया था। अब ये भाई साहब भस्मासुर शंकर जी के पीछे-पीछे शंकर जी भाई साहब आगे-आगे भग रहे हैं। बीच में विष्णु भगवान मिले, विष्णु भगवान को बताया शंकर जी यार बचाओ यार ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले भस्मासुर तो पीछे ही पड़ गया है। बोले तुमने क्या कर दिया? बोले तुमने वरदान दे दिया होगा। सोचते समझते हो नहीं वरदान दे देते। बोले हाँ यार वरदान तो दे दिया हमने। तो बोले एक काम करो तुम निकलो हम इनसे देख लें निपट लेंगे। फिर क्या है कि उसी समय जो है विष्णु भगवान ने मोहिनी अट्टम का जो है मतलब मोहिनी नृत्य मोहिनी जो है रूप को धारण किया और डांस करने लगे, ठीक है? कौन सा डांस कर रहे थे वो? तो यही मोहिनी अट्टम डांस कर रहे थे। इसी डांस में क्या किया उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा भगवान विष्णु जी ने और उन्हीं की नकल करते हुए भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रखा और फिर क्या हुआ भस्मासुर खुद जल करके भस्म हो गया था। तो भगवान विष्णु को समर्पित है। अब ये कहानी आपको याद है ना तो ये प्रश्न कभी गलत नहीं होगा कि मोहिनी अट्टम किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है मोहिनी अट्टम, ठीक है ना? चलिए। भाई कहानी अच्छी लगी हो तभी लाइक कर दो, आप लोग लाइक तो करते नहीं हो, ठीक है ना? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। चलिए आपसे कहने से क्या मतलब कोई आप लाइक करेंगे नहीं। चलिए, कल्याणी अम्मा, कौन-कौन सी इसकी नृत्यांगना है देख लीजिए तो कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, भारती शिव जी, ये जितने भी हैं, ये जो है इस न न नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये आपको याद रखना है इन लोगों का नाम। सबसे ज़्यादा पूछा गया है हेमा मालिनी का पूछा गया है, श्रीदेवी का पूछा गया है, ये 2 बार जो है पूछा गया है आपके एमपी पटवारी में कि किस नृत्य से संबंधित है, ठीक है? और देखिए यह नृत्य केवल और केवल महिलाओं के द्वारा याद रखना एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसको केवल और केवल महिलाएं ही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पर कि केवल और केवल जो है महिलाएं कर सकती हैं ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए मोहिनीअट्टम ऐसा ही शास्त्रीय नृत्य है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है शास्त्रीय नृत्य थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसका हम एमसीक्यू लेकर के आएंगे। एमसीक्यू इससे इसके बाद में हम जो है शास्त्रीय भाषा और जो गायन वादन वाला प्रश्न है कि कौन से गायक किससे संबंधित है, कौन से मतलब वायलिन से कौन से संबंधित है, तबला से कौन से संबंधित है, तो इसका भी एक वीडियो बना दें। तो जब ये 3 टॉपिक हो जाएँगे, तो इन 3 टॉपिक के ऊपर एक एमसीक्यू की वीडियो बना देंगे, तो ये 3 टॉपिक आपके क्लियर हो जाएँगे और यहाँ से कम आपके 3 से 4 नंबर, चाहे वो आपका एमपी पुलिस हो, चाहे वो आपका फॉरेस्ट हो, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाने हैं, ठीक है ना? तो लगातार बने रहिएगा, सक्सेस जंक्शन के साथ में कोई भी अपडेट मिलती है, सबसे पहले आपको बताएँगे और हर एक शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम कराने वाले हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको जॉइन कर लेना है। यहाँ पर आपको डेली जो है आपका पीडीएफ मिलता रहेगा। डेली जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएँगे, उसका पीडीएफ मिलता रहेगा, तो इसको आपको सर्च करके जॉइन कर लेना है। ये हमारा दूसरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ में बहुत सारी किताबें यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में डली हुई, जैसे कि यादव सर की जो आपकी क्लास नोट्स हैं, वो यहाँ पर फ्री में आपको मिल जाएँगे, ठीक है ना? और जो मैम की नई वोकैब बुक है, वो भी आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। इसके अलावा जो ब्रह्मास्त्र है, फॉर्मूला बुक, वो भी आपको यहाँ पर फ्री में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, तो आप इसको ज़रूर जॉइन कर लेना। दोनों की लिंक आपको सक्सेस जंक्शन और जो है चैनल, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको ये सर्च करने पर नहीं भी मिलता है, तो इसमें जो है इसकी लिंक डली हुई है, तो सक्सेस जंक्शन अगर आप इसको जॉइन कर लेंगे, तो वहाँ से आप इसको भी आसानी से जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी ये वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, लोगों तक जरूर से जरूर शेयर करना। जितना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट रहेगा, उसी आधार पर हम लगातार वीडियोज़ आपकी लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद हम साइंस की प्रश्न लेकर के आने वाले हैं। साइंस और जीके जीएस के जो प्रश्न आपके एमपी टेट में पूछे गए हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न, लगभग 10 दिन पहले के जो प्रश्न हैं, इससे ज़्यादा लेटेस्ट और कौन प्रोवाइड कराएगा? इतने लेटेस्ट प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं, ठीक है? तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।